आदरणीय नीतीश कुमार जी। किस लिए? इसलिए कि रंग बदलने में हीना पत्थर भी शर्मा जाता है उनको देखने के बाद। उलट पलट इधर उधर, और अब तो वो हीना पत्थर से आपने तुलना कर दिया, पहले कुछ और से तुलना करते हाँ, थे। और अब जो है बदल दिया है शब्दों हाँ, में। अब रंग बदलने का हीना पत्थर को भी वो शर्मा देते हैं। हाँ। तो यहाँ पर हम विकास के राह पर हैं, धर्म के राह पर हैं, और एक तरफ सारे घोटालेबाज, सारे दगाबाज, सारे सुपर कलाकार एक जगह जुटे हुए हैं। इसकी लड़ाई है। यहाँ न जात पात की लड़ाई है, न यहाँ पर कोई दूसरी लड़ाई है। यहाँ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। हम विकास का प्रतीक हैं, वो विनाश के प्रतीक हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव किस लिए मशहूर हैं? इसलिए कि वो सुपर घोटालेबाज हैं। तो वो समाज सेवा अपने व्यक्तिगत रूप से करती थी, इसके लिए हम लोग लड़ाए हैं, वहाँ पॉपुलर हैं। जदयू तो ये कह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि वो तो हमारे ही उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीतिक मंथरा हैं, उनके बातों का हम लोग नोटिस नहीं लेते। नोटिस नहीं लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन। अभी मैं मौजूद हूं भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं अभी अरविंद जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि मोकामा उपचुनाव हो रहा है और वहां पे बताया जा रहा है कि जो लड़ाई है वो कांटे की ही चल रही है। नॉमिनेशन भी आज होने वाला है और उस पर भाजपा जो है अपने बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिए, जदयू से आए हुए जो नेता हैं उनकी पत्नी को चुनाव लड़वा दिए। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा में कोई ऐसा कार्यकर्ता या कोई ऐसा नेता नहीं था जहाँ पे मोकामा में चुनाव लड़वाया जा सकता था? अरविंद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये व्यक्ति और परिवार की पार्टी नहीं है, ये समाज की पार्टी है। ये पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। ये दल जन जन का है। तो इसमें जो भी आता है सबका स्वागत है, और जो आता है, जो इसमें खुले भाव से राष्ट्रभक्ति से काम करता है, विकास भाव से काम करता है, ईमानदारी से रहता है, उसके लिए सारे दरवाजे यहाँ खुला होते हैं। 8 अक्टूबर को छोड़े वो सुन लीजिए सर, पहले सुन लीजिए, पहले हमको बोलने दीजिए। जो चाय वाले व्यक्ति हैं, चाय बेचने वाले, उसका बेटा प्रधानमंत्री बनता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उसी तरह से एक गरीब गुरबा के लिए यहाँ एक दलित समाज के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते हैं इस दल से। तो ये दल सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से चलने वाले दल है। इस पर यहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मोकामा में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ पांडव का सेना है, एक तरफ कौरव का सेना है, सियासी सेना है। तो यहाँ पर हम विकास के राह पर हैं, धर्म के राह पर हैं, और एक तरफ सारे घोटालेबाज, सारे दगाबाज, सारे सुपर कलाकार एक जगह जुटे हुए हैं। इसकी लड़ाई है। यहाँ न जात पात की लड़ाई है, न यहाँ पर कोई दूसरी लड़ाई है। यहाँ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। हम विकास का प्रतीक हैं, वो विनाश के प्रतीक हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव किस लिए मशहूर हैं? इसलिए कि वो सुपर घोटालेबाज हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी। किस लिए? इसलिए कि रंग बदलने में हीना पत्थर भी शर्मा जाता है उनको देखने के बाद। उलट पलट इधर उधर, और अब तो वो हीना पत्थर से आपने तुलना कर दिया, पहले कुछ और से तुलना करते थे। और अब जो है बदल दिया शब्दों में। अब रंग बदलने का हीना पत्थर को भी वो शर्मा देते हैं। और अब जो है वो अपने जीवन के चौथेपन में चले गए हैं। चौथेपन में चले गए हैं, तो उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। अब अनाप शनाप कुछ भी बकते रहते हैं। तो इसलिए मोकामा में कोई लड़ाई नहीं है। हम दोनों उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज दोनों जो है भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। चूंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास सर पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, और सब लोग उनको देख करके वोट करते हैं। सर, सवाल वो था कि आपके पार्टी में एक भी कार्यकर्ता नेता नहीं था, जदयू से बुला के और चुनाव जो हमारा पार्टी का सदस्यता ले लिया वो हमारा कार्यकर्ता हो गया उसी दिन से। और वो पार्टी में जब आ गया, एक महिला को हमने दोनों जगह, हमने महिला को 50% आरक्षण दिया है। हमने दोनों जगह महिला 100 दे दिए, दोनों। हाँ, तो हमने
आधी आबादी का सम्मान करते हुए महिला को चुनाव लड़ाया है। और गोपालगंज से भी हमने महिला को लड़ाया है और मोकामा से भी महिला को लड़ाया है। और दोनों के चरित्र पर कोई दाग धब्बा नहीं है। एक महिला है और चरित्रवान महिला है, इसलिए हमने महिला को लड़ाया है और विकास के लिए लड़ाया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम पर लगाया है। कहा तो ये भी जा रहा था कि आप इंतजार कर रहे थे अनंत सिंह का कि कहीं राजद उसको टिकट नहीं देती है तो आप लोग उनको टिकट देने का इंतजार कर रहे थे। ये बात जो है लालू यादव बताए होंगे आपको, हमको नहीं, हमको ये बात तो नहीं उड़ था। रही थी, ये तो बात चल रही थी। ये उधरे से बताए आपके पास उम्मीदवार या तो आप आदरणीय तेज प्रताप जी के यहाँ चले गए होंगे, जिनको इस समय साईं बाबा का दर्शन हो रहा है सपना में, या तो आप जो है उन शिवानंद बाबा भी चले गए होंगे, और नहीं तो जो है सवाल पूछते हैं तो आप लोग आरोप लगा। अरे भाई, तो हम गलत बात थोड़े बोल रहे हैं। हम लोग को तो जानकारी ये नहीं है कि हम लोग को आ रहे थे। तो आप अपने कार्यकर्ता को देते ना, देखिए भाई, आपने उनको गंगा में नहला के यहाँ जो आता है, जो काम करता है, अच्छा एक बात बताइए, जो महिला हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं वो जदयू में कार्यकर्ता थी पहले? किसमें? जदयू के सदस्य थी। राजद से जो लड़ रही हैं हमारे के यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो महिला पहले जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थी। नहीं, तो फिर उनके पति, अरे तो उनके पति अलग चीज है, पत्नी अलग चीज है। आप गजब बात बोलते हैं। पति चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं पति? अरे प्रचार क्यों नहीं करता है? प्रचार बहुत लोग करता है। तो जब आप बार बार कर रहे हैं जदयू से आए हुए, जदयू से आए हुए, आप अपना दिमाग ठीक कर लीजिए भाई। जो व्यक्ति कहीं किसी दल में नहीं थी वो महिला, तो हमारे के यहाँ वो आके ज्वाइन करेगी। और कोई महिला नहीं? बहुत लोग नौकरी से रिटायर करता है और आकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको कहेंगे कि आप जो है बिहार सरकार से आके आ गए। इम्पोर्ट कहाँ कर दिया? हमारे यहाँ वो फ्रेश ज्वाइन की, पहला बार कोई अपने जीवन में कोई पहला बार राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो उनको हमने चुनाव लड़ाया। मतलब जैसे ज्वाइन करें और टिकट मिल जाए, भाजपा ये हो गई है अब। ये तो पार्टी समझता है, जिसको योग उसी को लड़ाता है। हम बहुत दिनों से पार्टी में हैं, हमको नहीं लड़ाया तो हम नहीं हैं उसके लायक। पार्टी देखिए, हम लोग पार्टी के अधीन चलते हैं, पार्टी ही सर्वस्व है और पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करते हैं, देश के लिए बिहार काम करते हैं और हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम लोग व्यक्तिवादी और ये सब छोटे मानसिकता के लोग नहीं हैं। तो जीत रहे हैं मोकामा चुनाव, हम दोनों सीट भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। लोग अरे दोनों सीट भाई 100% जीतने जा रहे हैं और लोगों को जमानत नहीं बचेगी। जमानत अनंत सिंह का आप जब कराएंगे? अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तो वाइफ का जमानत जब्त होगा। अनंत सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नाम तो उन्हीं का नहीं, नाम उनका नहीं, उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही हैं। नीलम देवी जी चुनाव लड़ रही हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोनों जगह से उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेगा और यूपीए का जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे का जमानत जब्त होगा। महागठबंधन को आपने कौरव तक बता दिया है कि कौरव की मतलब वो सेना है, आप अपने आप को पांडव बता। कौरव का सेना है, दुर्योधन से लैस है। दुर्योधन से लैस है वो पार्टी। मतलब आपका ये कहना है कि चुनाव आप जीत रहे हैं, जमानत नीलम देवी का नहीं बचने देंगे। कैंडिडेट भले ही आपका नहीं, इम्पोर्ट कर दिया है आपने। मैं इम्पोर्ट नहीं किया हूँ। आपने इम्पोर्ट किया ना? मेरे के यहाँ तो वो आई, आपने टिकट दे दिया। अरे भाई, तो इसको इम्पोर्ट कहते हैं क्या? और भी तो आप जो है पहला क्लास में स्कूल में एडमिशन लिए और आपको 7वां का अगर एग्जामिनेशन आपके व्यक्तित्व पर दिलवा दिया और आप पास कर गए, तो इसको इम्पोर्ट कहेंगे क्या? कैसे पास हो जाएंगे? पहला में पढ़ने लायक है। बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत लोग ऐसे उम्मीदवार रहे हैं। कोई राजनीतिक आपने बोला पृष्ठभूमि भी नहीं रही है। पूरा राजनीति आखिर समाज अरे भाई, समाज सेवा का बहुत लोगों का पृष्ठभूमि होता है। राजनीति में पृष्ठभूमि का होता है, इंतहान होता है। आपका सवाल था सर मेरे से कि क्या वो जदयू की थी नेता? हाँ, तो आपने तो वो समाज सेवा अपने व्यक्तिगत रूप से करती थी, इसके लिए हम लोग लड़ाए हैं। वहाँ पॉपुलर हैं। जदयू तो ये कह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं कि वो तो हमारे ही उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीतिक मंथरा हैं, उनके बातों का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। और एक बात कल सुशील कुमार मोदी को लेकर, संजय जायसवाल को लेकर जो ललन सिंह ने कहा है, पोल खोल राजधानी मैदान में जो कर रहे थे कि है ही, मतलब इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रहा है
कि एक बार ट्वीट ये करते हैं तो 15 मिनट के बाद ट्वीट उनका आता है, दोनों में एक नूरा कुश्ती अपने में खेल रहे हैं। इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, आदरणीय ललन सिंह जी का बयान का बहुत हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। अच्छा। वहाँ पर एक ही व्यक्ति कुछ बोलते हैं जो मानसिक असंतुलन के शिकार हो गए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी, बुढ़ा मुख्यमंत्री, थका हुआ मुख्यमंत्री, हारा हुआ मुख्यमंत्री, बेचारा मुख्यमंत्री, और उनके कार्यपालक लोग हैं ये लोग पर बहुत हम लोग बात का वैल्यू नहीं देते हैं। बुढ़ा मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर, आप ही के साथ आपके पास। अरे भाई, तो 82 बरस का उम्र को क्या कहेंगे कि 16 बरस का जवान है। 82 वर्ष के हो गए तो और क्या, नीतीश कुमार। कितना उम्र हो गया उनका? लालू यादव से भी जी, छोटे हैं सर। लालू यादव जी का कितना उम्र है? 75-76 बताते हैं वो। तो 76 बरस मतलब 70 के बाद हो गए तो चौथापन में चले गए। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे? चौथापन में? चौथापन में माननीय मुख्यमंत्री जी चौथापन में चल रहे हैं, जीवन के अंतिम पायदान पर चल रहे हैं, तो उनको बुढ़ा ही ना कहेंगे हम लोग, जवान थोड़े कहेंगे। ये बात तो सर लागू आपके भी बड़े नेता हैं, उन पे भी लागू हो सकती है। देखिए, जिसका जो उम्र होगा वही कहेंगे, उनको हम थोड़े बच्चा कह देंगे। नहीं, वो युवा कहते हैं कि युवा प्रधानमंत्री और बाकी सब प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए भाई, आप जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे दल के सबसे बड़े नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, दुनिया का सबसे जनप्रिय नेता है, दुनिया में जिस व्यक्ति का डंका बजता है, तो उनका तो प्रभाव, उम्र सब बड़ा है ना, इसमें का दो मत है। तो, लेकिन जब कोई व्यक्ति उम्र के चौथे पायदान पर आ जाता हो और जब वो अपन जिस दल से 17 बरिस सहयोग लिया और उस दल के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पहचानता हो, तो मानसिक असंतुलन के शिकार हो गए हैं, बुढ़ापा के शिकार हो गए हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, और वो जब इलाज करा लेंगे, ठीक हो जाएंगे तो ठीक मानेंगे, नहीं तो समझ लीजिए कि चौथापन के शिकार हैं। अच्छा, आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता अरविंद जी को, जिन्होंने कह दिया है कि जमानत तक जब्त करा देंगे मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में, कि कहीं से भी जो यूपीए है यानी महागठबंधन है वो कहीं नहीं दिख रही है, और कोई जो भी उम्मीदवार आया है कोई इम्पोर्ट किया हुआ नहीं है, उनमें वो काबिलियत थी तो उनको टिकट दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इनका कथन कितना सही है कितना गलत। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।